Hello everyone, welcome to Easy English with PSB, and today I'm going to tell you how to find solutions in दीक्षा ऐप। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि दीक्षा ऐप में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के या सीबीएसई रिलेटेड बुक्स के, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 12, जो भी बुक्स हैं उन सब के आंसर्स, एनसीईआरटी आंसर्स कैसे फाइंड आउट करना है उसको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। अभी आप देख सकते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पे हम आ चुके हैं दीक्षा ऐप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्लास 9th 10th 11th एंड 12th ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। हमने जो सेलेक्ट किया है पहले से, आप उसके हिसाब से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किए होंगे। ऐप को आपको ओपन कर लेना है और फिर उसके नीचे आपको सेलेक्ट करना है क्लास, कौन सी क्लास आप सेलेक्ट करने वाले हो। मैं आज शुरू करता हूँ क्लास 10th को। क्लास 10th को जैसे ही मैंने टच किया तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस बुक के, जैसा कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस बुक, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब क्लास 10th के हैं। उसी तरह से थोड़ा और नीचे अगर हम चलें तो क्लास 10th में ही इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट प्रैक्टिस बुक आपको मिलती है, इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट प्रैक्टिस ई बुक मिलती है, प्रैक्टिस बुक फर्स्ट फ्लाइट और भी बुक है। उसके अलावा और भी कुछ आप अगर यहाँ सर्च करेंगे तो आपको और भी तमाम चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हमें आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश में खोजें तो इंग्लिश की जो प्रैक्टिस बुक आपको दिख रही है यहाँ पे, इसमें आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे फर्स्ट लेसन जो आपका है अ लेटर टू गॉड, उसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया हुआ है। उसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर है, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लॉन्ग आंसर में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको क्या करना है, कैसे हमको आंसर फाइंड आउट करना है। हम शॉर्ट आंसर पे जाते हैं। यहाँ पे जो प्ले का बटन आपको दिख रहा है, उस प्ले के बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका पेज लोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी पेज आपका लोड हो रहा है, शॉर्ट आंसर अ लेटर टू गॉड। अभी आप देख सकते हैं कि आपका पेज लोड हो चुका है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड फॉर, हाउ मच मनी डिड लेंचो रियली गेट। अब ये क्वेश्चन है, इसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा सोल्यूशन का, वो सोल्यूशन बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेंचो हैज़ डिमांडेड 100 पेसोज एंड ही गॉट ओनली 70 पेसोज। इस तरह से आप बाकी भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट और हु वाज हिज ओनली वन होप। यहाँ भी आप सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, लेंचो हैज़ ओनली वन होप एंड दैट इज गॉड्स हेल्प। यस, लेंचो बिलीव्स दैट ओनली गॉड कैन हेल्प हिम विद दिस। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। व्हाट वाज लेंचोज फीलिंग विद द हेल स्टॉप्ड। अब इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आफ्टर हेल्थ स्टॉप लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप मिल जाएगा। लॉन्ग आंसर चेक कर लेते हैं। लॉन्ग आंसर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको फिर ऐसे ही इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने लॉन्ग आंसर आ चुका है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड। अब इसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज सोन बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप्स बाय द हेल स्टॉर्म। एज अ क्रॉप्स फेल्ड बाय हेल लेंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड ग्लूमी। ये आंसर आपको यहाँ से आप स्क्रॉल करके आंसर देख सकते हैं। इस तरह से आप एमसीक्यू देखना चाहते हैं, आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा इसमें उस चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू गॉड। ये अभी पेज लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एमसीक्यू लोड हो चुका है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं। चलिए क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं।
वाई डिड ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब इसको आपको, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि वो क्यों एंग्री हुआ। ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एज ही रिसीव्ड 40 पेसोज लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड। ऐसा तो था नहीं। कितने मिले थे उसको? 70 पेसोज, 30 पेसोज लेस थे। एज ही रिसीव्ड 30 पेसोज लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप गलत ऑप्शन चूज कर देते हो, इन केस आप गलत ऑप्शन चूज करते हो, लेंचो रोट अ लेटर टू, आप गलत ऑप्शन चूज कर देते हो जो आपको, अभी तो ये इसका सही आंसर क्या है? लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लेकिन आप अगर गलत ऑप्शन चूज कर देते हो विलेज हेड, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको वार्न करेगा कि ये आंसर आपका सही नहीं है, और फिर कहेगा ट्राई अगेन। और ट्राई अगेन में अगर आप फिर से गॉड को सेलेक्ट करते हो तो आपको सही आंसर मिल जाता है। इस तरह से आप MCQ अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ आगे सब्जेक्ट्स देख लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में। अभी हम आ जाते हैं कुछ और सब्जेक्ट्स में। अभी हमने इंग्लिश देखा, चलिए ज्योग्राफी देख लेते हैं जो कि SST में है। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी की पूरी बुक मिल जाएगी। ज्योग्राफी 10 करके ये जो प्ले बटन आपको दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी ज्योग्राफी बुक यहाँ से PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी बुक। यहाँ से आप कंटेंट वाइज देख सकते हैं। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। एक्सप्लेनेशन कंटेंट क्या होता है आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, स्पेशली ये टीचर्स के लिए है। डिजिटल कंटेंट में जाएंगे तो डिजिटल कंटेंट में आपको वीडियो मिलेगा, आप वहाँ पे डिजिटल कंटेंट के रूप में वीडियो देख सकते हैं। आगे आते हैं लॉन्ग आंसर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस अगर चाहिए तो लॉन्ग आंसर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से पेज लोड होना शुरू हो जाता है कि आपका पेज लोड हो चुका है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो सोल्यूशन बटन जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। स्क्रॉल करके आप पूरा आंसर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसका सोल्यूशन मिलेगा। कुछ और सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। कुछ और सब्जेक्ट्स में अगर आप जाएंगे तो हिस्ट्री आपका है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइंस है। साइंस में देख लेते हैं। साइंस प्रैक्टिस बुक पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही साइंस प्रैक्टिस बुक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज, जैसे पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है केमिस्ट्री में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसी तरह से एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस, ये सारे चैप्टर्स हैं आपके। किसी भी चैप्टर का सोल्यूशन आपको निकालना है तो सिंपली यहाँ पे आपको वो चैप्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स पे हमने क्लिक किया तो हमको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, शॉर्ट आंसर। इसमें भी देख लेते हैं। जैसे ही प्ले बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको ऐसे ही इंटरफेस खुल के आएगा, ऐसे ही नया पेज खुल के आएगा। अभी हमारा ये सोल्यूशन का पेज खुल चुका है। नेम वन नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ये सबका नेम बताना है नेचुरल सोर्स का। अब सोल्यूशन पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही सोल्यूशन पे आप क्लिक करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे साइट्रस फ्रूट्स में लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, स्पिनच, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए मिल्क और फोर्थ के लिए टैमेरिन, जिसको हमारी लैंग्वेज में हम इमली भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।